Today we will study Coulomb's law. बेसिकली कूलम वॉज अ साइंटिस्ट जिसने हमें डिस्क्राइब किया था कि चार्जेस के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो क्या होती हैं, तो इसलिए उसके लिए हमें उसने एक लॉ प्रोवाइड किया था जिसको कूलम्स लॉ बोला जाता है। आज हम उस कूलम्स लॉ को थॉरली स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे पास 2 किस्म के चार्जेस होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक होते हैं नेगेटिव चार्जेस। अब आपको पता है इनके दरमियान 2 तरह की फोर्सेस होती हैं, इधर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या फिर वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब जैसे 2 चार्जेस अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे के सामने पड़े हुए होंगे तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह अगर नेगेटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के सामने पड़े हुए होंगे तो ऑटोमेटिकली वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के सामने पड़ा हुआ होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। यही चीज़ हमें कूलम ने एक्सप्लेन की थी कि अगर 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्शन है वो किस तरह से एक्ट करेगी। उसने हमें कहा था कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं फॉर एग्जांपल, और उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है r। इनका मैग्नीट्यूड है q1, इसका मैग्नीट्यूड है q2। अब कूलम ने हमें कहा था कि इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन जो होगी वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो डायरेक्टली प्रपोर्ट करेगी उनके मैग्नीट्यूड के, चार्जेस के मैग्नीट्यूड के, और इन्वर्सली प्रपोर्ट करेगी वो उसके स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो अगर हम लोग इसको मैथमेटिकली लिखें तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करते हैं by combining 1 and 2 we get force is directly proportional to Q1 Q2 divided by r², जो कि हमें कूलम ने एक्सप्लेन किया था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन 2 चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। अब अगर हम लोग इसको, हमें पता है कि हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो देयर कम्स अ कांस्टेंट, तो हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेते हैं प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में, तो कांस्टेंट टर्म आपके पास आ जाएगी, साथ आपके पास Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। अब आपको पता है कि इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कूलम्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये कूलम जो कांस्टेंट है किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि चार्जेस के दरमियान का मीडियम क्या है, इधर वो फ्री स्पेस है या क्या है जिसके दरमियान चार्जेस जो है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो एक दूसरे के ऊपर फील करें। तो अगर उनके दरमियान जो होगी जो मीडियम होगा उनके दरमियान का, अगर वो फ्री स्पेस होगा तो आपके पास इस कांस्टेंट टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r²। नाउ देयर एप्सिलॉन नॉट आपके पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट इज बेसिकली परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्योंकि हमने कहा था कि इनके दरमियान का मीडियम जो है, जो चार्जेस के दरमियान का मीडियम है वो फ्री स्पेस है, तो इसलिए उसका ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हमारे पास एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इज फाइनल टर्म या फाइनल इक्वेशन ऑफ कूलम्स लॉ। अगर इसमें से आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, स्टेटमेंट समझ में नहीं आ रही, मैथमेटिकल फॉर्म समझ में नहीं आ रही, या क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर आप इसके डायरेक्शन के बारे में पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। इससे ज़्यादा इजी सॉल्यूशन आपको कूलम्स लॉ का नहीं मिलेगा। फिर भी अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप हमें बताएं, हम इससे भी इजी वे में आपको एक्सप्लेन कर देंगे।